वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न सारणी से समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, ठीक है, बहुलक को हिंदी में भू-इष्टक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमको क्या कंप्यूट करना है, एक तो आपका अरिथमेटिक मीन, दूसरा है हमारा मीडियन और तीसरा हमारा है मोड। इन तीनों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसकी बेसिक जानकारी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, आपके पास में कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो तीन प्रकार से हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट आपकी कौन सी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती हैं। दूसरी आपकी होती है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खंडित श्रेणी। और तीसरी आपकी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अखंडित, ठीक है, या फिर सतत श्रेणी। अब इनको आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके पास में जो क्वेश्चन आया है वो कौन सी श्रेणी में है, कौन सी सीरीज में है, इंडिविजुअल में है, डिस्क्रीट सीरीज में है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में है। व्यक्तिगत, खंडित या अखंडित को हम किस तरीके से पहचानेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न ये वाला है, ये आपका कौन से है, व्यक्तिगत श्रेणी में है, इंडिविजुअल सीरीज में। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो डेटा है वो अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग दे रखे हैं। जैसे ए की जो लंबाई है, ठीक है, हाइट, या बी की जो है, सी की, डी की, इन सभी के हमारे पास में जो डेटा हैं, ठीक है, हाइट के जो डेटा हैं, लंबाई के जो आंकड़े दे रखे हैं वो सबके अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, पर्सन के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से हमको जब दे रखे होते हैं तो वो आपकी श्रेणी कौन सी होगी, इंडिविजुअल। जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले 10 मजदूरों की हमको मजदूरी दे रखी है, वेजेस दे रखी हैं, 10 की अलग अलग दे रखी है उनके नाम के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो हमारा प्रश्न है वो किस में दे रखा है, इंडिविजुअल सीरीज में दे रखा है। और जनरली आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मतलब इंडिविजुअल सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं अगर पूछे भी जाएंगे तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसी में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें अगर हमको समांतर माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सभी लंबाई को जोड़ देंगे। ठीक है, हमारे पास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 स्टूडेंट हैं। इन सभी की लंबाई को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या कितनी है, 7, तो इसकी टोटल में, ठीक है, ये जो लंबाई है, हाइट है, इनकी हम टोटल कर लेंगे और फिर उसमें हम क्या करेंगे, 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारे पास में जो हाइट दे रखी है, ठीक है, या लंबाई हम कह सकते हैं इसको 138, 140, 150, 165, 150, 170 और 160, ठीक है, इन सबको हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया सबसे पहले। ठीक है, प्लस करके इसमें हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो देखिए, इन सबको आपको प्लस करोगे सबसे पहले, ठीक है, तो इन सबको प्लस करने पर हमारे पास में आ जाएगा, आप एक बार इसको चेक कर लेना, 1073, ठीक है, 1073 इन सातों की टोटल है। और इसमें हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में कितना आएगा, ये आपका आएगा लगभग 153.28, ठीक है, 153.28, ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। और किस में आएगा, ये आपका सेंटीमीटर में, ठीक है, 153.28 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा, समांतर माध्य होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, समांतर माध्य के लिए आपको क्या करना है, मीन निकालने के लिए ये सारी जो वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, ठीक है, हाइट दे रखी है आपकी सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले इन सबको प्लस कर लेना है। और ये जो टोटल है, ठीक है, वो कितने स्टूडेंट्स की है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपके, 7, तो इसमें हमने क्या किया, 7 का डिवाइड किया, हमारे पास में आ जाएगा मीन। अब देखिए, दूसरा हम निकालते हैं मीडियन।
मध्यिका। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में जो भी डेटा है उसको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में वैल्यू दे रखी हैं उनको हम या तो आरोही क्रम में जमाएंगे या फिर अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही या अवरोही, छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे क्रम में हम इसको जमाएंगे। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्रम से आपको जमाना है, मतलब जैसे देखिए सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, 138 आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका 150, फिर फोर्थ नंबर पे भी आपका क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, फिर उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा 160, सिक्स्थ पे आ जाएगा 165 और फिर सेवंथ पे आ जाएगा 170। ठीक है, इसको आपको क्रम से जमाना है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको क्रम से अरेंज कर लिया है, सीरियल नंबर लिख दिया आपने एक तरफ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हमारे पास में जो वैल्यू थी उसको हमने छोटे से बड़े क्रम में जमा लिया, बड़े से छोटे क्रम में भी हम जमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 130 आ गया, 138, फिर 140, 150, 150 अगर दो बार आ रहा है तो दोनों बार लिखना है आपको। ठीक है, फिर हो गया आपका 160, 165, 170। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, n+1/2। ठीक है, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, हमारे पास में यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी वो कितने स्टूडेंट्स की दे रखी थी, 7। इसका मतलब n इक्वल टू आपका क्या हो गया, 7। तो फॉर्मूले में वैल्यू दीजिए, n+1/2 मतलब ये आपका हो गया 7+1/2, और 7+1/2 करने पर आपका क्या आएगा, 4 आया। ठीक है, 4 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ आइटम की वैल्यू आपकी कितनी है, फोर्थ आइटम की वैल्यू हमारी है 150। इसका मतलब मीडियन आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मध्यिका निकालेंगे। अब देखिए इसमें आपको मैं बता देता हूं कि अगर वैल्यू आपके पास में अगर 6 दे रखी होती, ठीक है, अगर 6 स्टूडेंट की आपको लंबाई दे रखी होती, माना कि इतना ही होता, तो भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रम से जमा लोगे इसे। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में आप जमा सकते हैं। इन 6 स्टूडेंट की लंबाई को हमने ऐसे जमा लिया है। ठीक है, अगर 6 स्टूडेंट की लंबाई दे रखी होगी तभी मैं आपको बता रहा हूं ऐसे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा, सेम ये रहेगा, n+1/2 रहेगा। अब यहाँ पे आपका n कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6+1/2, और 6+1/2 करने पर आपका कितना आएगा, 3.5 आएगा। ठीक है, 3.5 का मतलब क्या हो गया, 3.5। ठीक है, 3.5 आपका कहाँ पे होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे जो आपकी वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके उसमें 2 का डिवाइड कर देना, आपके पास में क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में तीसरे और चौथे नंबर पर सेम वैल्यू है, इसलिए आपका मीडियन कितना आएगा, 150 + 150/2 करोगे 150 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे माना कि आपकी वैल्यू होती 158 होती, ठीक है, फोर्थ नंबर पे अगर कितनी होती, 158 अगर होती, तो आप क्या करते, 150 + 158 प्लस दोनों को आप कर लेते, उसमें अपॉन 2 करते, आपका कितना जाता, 154। मीडियन कितनी आती, 154। तो यहाँ पे आपको मैंने मीडियन के जो अलग अलग तरीके हैं वो भी साथ में बता दिए हैं। अब देखिए तीसरा आपका है मोड अगर निकालना है। ठीक है, बहुलक अपन कैसे निकालते हैं, तो बहुलक क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, उससे हम क्या कहते हैं, मोड कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये 150 जो है, देखो एक बार तो 150 यहां पे आ रहा है और एक बार यहां पे आ रहा है, मतलब 150 जो है 2 बार आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू एक एक बार आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका मोड है, बहुलक है, वो कितना होगा, 150 होगा। अब देखिए यहां पे अगर माना कि कोई भी वैल्यू अगर रिपीट नहीं हो रही है, जैसे 138 भी एक बार आ रहा है, 140, 150 भी एक बार आ रहा होता, माना कि यहाँ पे 158 होता। ठीक है, सारी वैल्यू अगर एक एक बार आ रही हैं तो ऐसी कंडीशन में हम बहुलक नहीं निकाल सकते। ठीक है, उस श्रेणी में बहुलक नहीं होगा। मतलब बहुलक मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, मोड। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो हो गया है। नेक्स्ट आपका देखिए, निम्न सारणी से समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक की गणना कीजिए। मीन, मोड, मीडियन यहां पे भी हमको कैलकुलेट करना है।
अब यहाँ पे हमारे पास में देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है आकार और दूसरी दे रखी है हमको फ्रीक्वेंसी। तो जब भी हमारे पास में आवृत्ति दे रखी होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो इसका मतलब वो श्रेणी कौन सी होगी, या तो आपकी होगी डिस्क्रीट सीरीज होगी, खंडित श्रेणी, या फिर आपकी होगी कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अखंडित श्रेणी। अब देखिए जो खंडित श्रेणी होती हैं उसमें हमारी जो वैल्यू होती हैं वो एक निश्चित मूल्य होता है, ठीक है। निश्चित मूल्य का मतलब आपके जो पूर्णांक होते हैं, पूरे अंकों में अगर आपको दे रखी होती है वैल्यू कौन सी होगी, खंडित होगी। होल नंबर आपको दे रखे होते हैं वो खंडित श्रेणी होगी। और अगर आपके पास में वर्ग अंतराल दे रखा होता है, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल जैसे कि 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, इसका मतलब वो श्रेणी कौन सी है, अखंडित है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो देखिए खंडित श्रेणी में हम किस तरीके से मीन मोड मीडियन कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जो साइज दे रखी है, आकार दे रखा है वैल्यू का, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स आपके पास में कितना है, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 25। और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है एफ, कितनी है, 28, 20, 27, 21, 22, 26, 23, 24, 25, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है समांतर माध्य, तो देखिए समांतर माध्य हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि ये आपके पास में जो x है और f है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, f इंटू एक्स आ जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, fx। मतलब 6 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 9 को 27 से, 10 को 21 से, 11 को 22 से, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। और फिर ये जो fx आएगा, ठीक है, उस fx की टोटल में हम क्या करेंगे, इस f की टोटल का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जिसको हम n भी ले सकते हैं, क्योंकि n जो होता है वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा f के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में, ठीक है, जो मीन है आपका x बार है उसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, सिग्मा fx अपॉन n। fx की टोटल में n या f की टोटल का आप डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो देखिए, ठीक है, हमारे पास में x दे रखा था और f दे रखा था फ्रीक्वेंसी। x हमारे पास में क्या था, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 25। और f हमारे पास में है 28, 20, 27, ये आपके पास में क्या है, f है। मीन समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस f को, ये हमारे पास में f है, इस कॉलम को इस x वाले कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर, मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने 6 को 28 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 168 आ गया। फिर 8 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 160 आ गया। फिर 9 को 27 से मल्टीप्लाई किया, 243 आ गया। 10 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 210 आ गया। 11 को 22 से मल्टीप्लाई करने पर 242 आया। 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 390 आया। 16 को 23 से मल्टीप्लाई किया, 368 आया। 20 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 480 आया। और 25 को 25 से किया, कितना आ गया, 625 आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो मीन है उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। एन आपका क्या हो जाएगा, एफ की टोटल के इक्वल होता है। एफ की टोटल आपकी कितनी है, 216, 216। और एफ एक्स की टोटल, ये आपके पास में एफ एक्स है, एफ एक्स आपके पास में जो आया है 168, 160, 243, इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास में, 2886, 2886, ठीक है, 2886। अब हमारा जो ये फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए। एफ एक्स की टोटल कितनी आई है, 2886 में हम n की टोटल या f की टोटल कितनी आपकी 216 का डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर हमारे पास में कितना आ गया, 13.36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो मीन कैसे कैलकुलेट करना है आपको, सेम हमारा जो फॉर्मूला है एक्स बार का वो क्या रहेगा, सिग्मा
एफ एक्स अपॉन एन, या चाहे तो आप यहाँ पे सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, सेम है, ठीक है। चाहे हम ये फॉर्मूला यूज करें, चाहे हम लिख दें एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लिख दीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बात होती हैं। तो यहां से हमारे पास में समांतर माध्य कितना आ गया 13.36। अब देखिए क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो उससे पहले आप ध्यान रख सकते हो कि हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स की वैल्यू सबसे कम कितनी है 6 है, और हाईएस्ट कितना है आपका 25 है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो मीन है, मीन मोड मीडियन, वो कितना आएगा 6 और 25 के बीच में आएगा। 6 और 25 के बीच में कुछ भी आ सकता है, 6 से कम नहीं आएगा, 25 से ज्यादा नहीं आएगा। मीन मोड मीडियन तीनों की वैल्यू इस रेंज के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्य जो भी होता है उसके बीच में आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के देखो ये तो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा था, एक्स भी दे रखा था और एफ भी दे रखा था। तो समांतर माध्य मीन के लिए आप क्या करोगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ एक्स आ जाएगा, फिर एफ एक्स की टोटल में इस एफ की टोटल का डिवाइड कर दोगे, मीन आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। अब हम निकालते हैं मीडियन। तो देखो मीडियन के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडियन देखिए हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है आपको, एक तो एक्स दे रखा है और एक एफ दे रखा है, ये दोनों कॉलम हमको दे रखे होंगे, ठीक है। साइज भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, आकार और आवृत्ति ये दोनों हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जिसको हम क्या लिखते हैं सी एफ। और सी एफ हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए 28, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर इस 28 में अगर हम 20 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, फिर 48 में हम प्लस कर देंगे ये 27 तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, फिर 75 में आप 21 प्लस कर दीजिए 96 आ जाएगा, फिर 96 में 22 प्लस कर देंगे 118 आ जाएगा, 118 में 26 प्लस कर दीजिए 144 आ जाएगा, 144 में 23 को प्लस किया 167, 167 में 24 को प्लस किया 191 और 191 में 25 को प्लस कर दीजिए 216। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो f की टोटल है वो कितनी है 216, और f की जो टोटल होती हैं वो CF में जो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, सबसे लास्ट में कितना है आपका 269, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मीडियन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको CF निकालनी होगी, ठीक है। CF हमने निकाल दी है, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है m इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा आपका, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 आइटम। अब यहाँ पे n आपका कितना है 216 है, ठीक है। n का मतलब f की टोटल होगी, यहाँ पे जहां पे फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वहां पे n का मतलब क्या होगा f की टोटल से होगा। तो 216 प्लस 1/2 किया कितना आया 108.5, ठीक है। कितना है आपका ये 108.5। अब आपको क्या करना है, देखना है CF में किसके ठीक बाद वाली CF कौन सी है 108, 108 के बाद में CF हमारी कौन सी है 118, ठीक है, ये है। और ये कौन से मूल्य की है 118, ठीक है। ये देखो 108 आया है, 108 के जस्ट बाद वाली अगर 96 आ जाता तो हम ये ले लेते, 97 से लेके 100 अगर 18 तक आता तो हम इसी को लेते। आपका 108 आया, ठीक है, 108 के ठीक बाद वाली देखनी है आपको। अगर आ जाता माना कि आपका 135 आ जाता, तो 135 के जस्ट बाद में कौन सी है 144 है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू आ जाती माना कि 29 आ जाती, तो 29 आ जाती, 29 के जस्ट बाद में कौन सी है 48 है। इस तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे आप आ जाता 167 आ जाता, तो 167 तो इसमें है तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। हमारी जो मीडियन है वो कितनी हो जाती है 16 हो जाती। तो इस क्वेश्चन में आपके लिए जो CF n प्लस 1/2 फॉर्मूला करने के बाद में कितना है आपका 108.5 आया है। इसके ठीक बाद वाली कौन सी है 118, और ये कौन से मूल्य की आपको x में देखना है, साइज में देखना है, किसकी है 11 की। इसका मतलब मीडियन जो है वो आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए, फिर उसके बाद हम निकालेंगे मोड, ठीक है। मोड आपका बहुलक या जिसको हम कहते हैं भूयष्टक।
और बहुलक के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है, सारी फ्रीक्वेंसी क्या है, लगभग हमको बराबर दे रखी हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे, समूहन विधि का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी माना कि ऐसे दे रखी होती 20, 28, 20, 27 दे रखी होती, और यहाँ पे जैसे दे देते माना कि 40 दे देते, तो आपको क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40, और किसकी है ये, 15 की। इसका मतलब आपका जो मोड है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसमें आपकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 28 है, वो आपकी शुरू शुरू में आ गई है। तो जब अधिकतम आवृत्ति श्रेणी के प्रारंभ में आ जाए, ठीक है, प्रारंभ वाले ग्रुप में आ जाए या अंतिम वाले ग्रुप में आ जाए, तब हमको क्या करना है, समूहन विधि का हमको यूज करना है, ग्रुपिंग मेथड का यूज करना है, ठीक है। समूहन विधि को हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। और ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करेंगे, 6 कॉलम हम बनाएंगे, ठीक है। 6 कॉलम हम किस तरीके से बनाएंगे वो आप देख लीजिए। तो पहला कॉलम तो हमको जो फ्रीक्वेंसी का दे रखा होगा वही रहेगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी थी, तो पहला कॉलम तो आपका ये हो जाएगा। सेकंड कॉलम में हमको क्या करना है, यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 28 प्लस 20 किया 48 आ जाएगा, फिर 27 प्लस 21 किया 49 आ गया, 48 आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। 27 प्लस 21 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 48 आएगा। फिर उसके बाद में 21 प्लस 22 करोगे, एक मिनट, सही किया मैंने, ठीक है। पहला कॉलम हमको दे रखा था, सेकंड कॉलम में हमको दो दो के जोड़े बनाने थे, यहाँ पे 48 आएगा। फिर उसके बाद में 22 प्लस 26 किया 48 आ जाएगा, फिर 23 प्लस 24 किया 47 आ जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड कॉलम हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 48 आ रहा है। तो सेकंड कॉलम हमको किस तरीके से बनाना है, दो दो के पेयर लेके, ठीक है, दो दो के हमने पेयर ले लिए हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें करेक्शन कर दिया है। फर्स्ट कॉलम आपका दे रखा होगा, ठीक है, ये हमको दे रखा होगा। सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के जोड़े बनाने, मतलब 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका, 48। फिर 27 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 22 प्लस 26 करोगे ये भी आपका 48 है, और फिर 23 प्लस 24 किया 47। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में केवल ये एक ही फ्रीक्वेंसी बच रही है, तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। मतलब अगर दो दो के आप पेयर बना रहे हो तो दो दो फ्रीक्वेंसी का जोड़ा आपके पास में होना चाहिए, अगर लास्ट में एक बच जाती है उसको नहीं लेना है। तो ये आपका हो गया सेकंड कॉलम। फिर तीसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये 28 जो है इसको हम छोड़ देंगे। अब आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, मतलब 20 प्लस 27 करोगे कितना आ जाएगा, 47। फिर 21 प्लस 22 करोगे 43 आ जाएगा। फिर 26 प्लस 23 करोगे 49 आ जाएगा, और फिर 24 प्लस 25 करोगे 49 आ जाएगा। तो यह हमारा हो गया तीसरा कॉलम। फिर आपका जो फोर्थ कॉलम है उसमें हमको क्या करना है, तीन तीन के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तीन तीन का मतलब 28 प्लस 20 प्लस 27, ठीक है। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर 21 22 26 इन तीनों को प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। और फिर 23 24 25 इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ कॉलम बन जाएगा। फिर फिफ्थ कॉलम में आपको क्या करना है, फर्स्ट एक जो फ्रीक्वेंसी इसको हम छोड़ देंगे, और अब तीन तीन के आपको पेयर बनाने हैं, तीन तीन के जोड़े, मतलब 20 प्लस 27 प्लस 21, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। फिर अगले तीनों 22 26 23, तो इन तीनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में दो बच गए, इसको नहीं लेना है क्योंकि हम तीन तीन के पेयर बना रहे हैं, तीन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इसमें दो ही हैं तो इसको नहीं लेंगे। और लास्ट कॉलम जो आपका सिक्स्थ कॉलम है उसमें उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट दो फ्रीक्वेंसी आपको छोड़नी पड़ेगी,
और अब तीन तीन के पेयर बनाने, मतलब 27 प्लस 21 प्लस 22 कितना हो जाएगा आपका, ये 70 हो जाएगा। फिर 26 प्लस 23 प्लस 24 हो जाएगा, इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। और लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी बच गई है 25, उसको अब हम नहीं लेंगे क्योंकि तीन तीन के हम जोड़े बना रहे हैं। तो क्लियर हो गया आपको। देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना था, 6 कॉलम में फर्स्ट कॉलम तो हमको दे रखा था, ठीक है, फर्स्ट कॉलम आपके पास में गिवन था। सेकंड कॉलम में हमने क्या किया था, दो दो के पेयर बनाए थे। फिर तीसरे कॉलम में हमने क्या किया था, सबसे पहले वाले को हमने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था फर्स्ट कॉलम को, और उसके बाद में हमने क्या किया, दो दो के पेयर बनाए थे। फिर फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया था, तीन तीन के पेयर बनाए थे, ठीक है, फोर्थ कॉलम में आपने क्या किया था, तीन तीन के पेयर बनाए थे। फिर फिफ्थ कॉलम में हमने क्या किया था, फिफ्थ कॉलम में हमने फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने छोड़ दिया था और उसके बाद में तीन तीन के पेयर बनाए थे। सिक्स्थ कॉलम में हमने क्या किया था, फर्स्ट दो फ्रीक्वेंसी को हमने छोड़ दिया था, ठीक है, फर्स्ट दो, और उसके बाद में हमने तीन तीन के पेयर बनाए थे, तीन तीन के आपको जोड़े बनाने हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग मेथड में करेंगे। अब देखिए, अब आपको लास्ट ये, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है वो किस तरीके से बनाना है उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप इस फर्स्ट कॉलम को देखिए। इस फर्स्ट कॉलम में आपके पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको देखिए, 28 है, तो 28 है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, एक लाइन ऐसे बना देना। अब सेकंड कॉलम में देखिए, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट क्या है आपके पास में, 48 है, ठीक है, 48 देखो तीन जगह, तीनों आपकी हाईएस्ट कहलाएगी, मतलब इन दोनों की टोटल थी तो दोनों के सामने आप एक एक लाइन खींच दीजिए। फिर ये 48 इन दोनों की टोटल है तो इन दोनों के सामने भी एक एक लाइन खींच देंगे। फिर ये 48 इन दोनों की टोटल है तो इन दोनों के सामने भी एक एक लाइन खींच देंगे, और बस ये हो गया, ठीक है। तो इन सब के सामने अपन ने क्या किया, एक एक लाइन आपको इस तरीके से बनानी है। फिर देखिए थर्ड कॉलम में देखिए, सबसे हाईएस्ट कितना आपके पास में, सबसे हाईएस्ट हमारा है 49। एक तो इन दोनों की टोटल है और एक इन दोनों की टोटल है, तो एक 26 के सामने हमने डैश लगा दिया, 23 के सामने भी लगाएंगे, फिर 24 के सामने भी लगाएंगे, और फिर 25 के सामने भी हमने एक लाइन इस तरीके से बना दी है, मतलब जहां पे हाईएस्ट है। फोर्थ कॉलम में देखिए, फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट आपका क्या है, 75, और 75 किसकी टोटल है, इन तीनों की, 28 20 और 27 की टोटल है, तो तीनों के सामने आपको ऐसे एक लाइन बनानी होगी। फिर फिफ्थ कॉलम में देखिए, सबसे फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट आपका क्या है, 71, और 71 किसकी टोटल है, 22 की, 26 की, 23 की, तो इन तीनों के सामने एक लाइन आप ऐसे डैश डैश बना दीजिए। और सबसे लास्ट में देखिए आप, 73 हाईएस्ट है, और 73 इन तीनों की टोटल है, मतलब 26 की, 23 की और 24 की, तो एक लाइन इसके सामने, एक लाइन इसके सामने और एक लाइन इसके सामने। अब इन सबको आप प्लस करके देख लीजिए, यहाँ पे तो आपके पास में कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है आपका, 4 आया है, यहाँ पे आपका आया है 3, फिर आया है यहाँ पे 2, और लास्ट में कितना आया है, 1, ठीक है। सारी जो आपने लाइनें खींची उनको आपने प्लस कर दिया। अब उसके बाद में देखिए, सबसे हाईएस्ट कितना है आपका, 4 आया है, और कौन सी वैल्यू का आया है वो आपको एक्स में देखना होगा, किसका आया है, 15 का, इसका मतलब बहुलक जो आपका होगा वो क्या होगा, 15 होगा। ये आगे समझे। ग्रुपिंग मेथड में हमको क्या करना है, ग्रुपिंग मेथड में 6 कॉलम आपको बनाने आगे होंगे, और लास्ट में ये वाला जो कॉलम है वो आपको किस तरीके से बनाना है, तो उसके लिए आपको देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। फर्स्ट ग्रुप में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 28 है, इसके सामने आपने एक डैश लगा दिया। सेकंड ग्रुप में आपकी 48 है, लेकिन 48 किन की टोटल है, 3 जगह है, तो सबके सामने एक एक डैश आप लगा दोगे। फिर इसमें हाईएस्ट आपका है 49, इन चारों की टोटल थी तो चारों के सामने एक एक डैश आप बना दोगे। फिर फोर्थ कॉलम में आपका हाईएस्ट कितना है, 75, 75 इन तीनों की टोटल थी तो तीनों के सामने एक एक आप डैश लगा देंगे। फिफ्थ कॉलम में 71 है, 71 इन तीनों की टोटल है तो इन तीनों के सामने आप एक डैश 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 इसे बना दोगे। फिर सिक्स्थ कॉलम में हाईएस्ट कितना है, 73 इन तीनों की टोटल है, तीनों की टोटल के सामने, तीनों के सामने आप एक डैश लगा देंगे इसे। फिर लास्ट में आपको काउंट करना है, ठीक है, जहां पे आपका बराबर आ जाएगा, सबसे ज्यादा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए 4 सबसे ज्यादा आ रहा था, इसका मतलब ये आपका बहुलक हो जाएगा।
देखिए ये करने के बाद में भी अगर समान आ जाए, ठीक है, माना कि यहाँ पे भी अगर 4 आ रहा है और यहाँ पे भी अगर 4 आ रहा है, माना कि ऐसा अगर आ जाता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा घनत्व परीक्षण। ठीक है, घनत्व परीक्षण में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 किसका आ रहा है, जैसे माना कि इसका आ रहा है, एक तो 9 का आ रहा है और माना कि एक आ रहा है 15 का। अब बहुलक आपका 9 होगा या 15 होगा, उसके लिए आपको घनत्व परीक्षण करना पड़ेगा। और घनत्व परीक्षण का मतलब जो वैल्यू हमारे पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली आई है ग्रुपिंग मेथड के बाद में, उसके आसपास जो फ्रीक्वेंसी उनको आप टोटल कर लोगे। मतलब 9 जो है उसका घनत्व परीक्षण कैसे करोगे, तो 20, 27 और 21 को आप जोड़ के देख लोगे, तो इनको जोड़ने पर आपके पास में कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। इस 15 का घनत्व परीक्षण आप कैसे करोगे, तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 26 और आसपास कितनी है, 22, 23। तो इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, किस किस को, 22, 26 और 23 को। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। अब देखिए ज्यादा किसका आ गया है, इसका ये 71 ज्यादा आया है, इसका मतलब बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 15। माना कि यहाँ पे अगर आपका 72 आ जाता तो बहुलक आपका क्या हो जाता, 9 हो जाता। इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, उसके बाद में घनत्व परीक्षण करना होता है। तो ये हमने बहुलक निकाल लिया है। अब देखिए तीसरा जो हमारा है, अखंडित श्रेणी जो होती है, सतत श्रेणी जिसको हम कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमको समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक निकालना है तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो आप देखिए। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, मजदूरी दे रखी है रुपए में। मजदूरी हमको कैसे दे रखी है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ये आपके पास में क्लास इंटरवल दे रखे हैं, वर्ग अंतराल दे रखे हैं और साथ में आपको क्या दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं। तो जब इस तरीके से क्लास इंटरवल आपको दे रखे हो, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल में अंतर कितने का भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 50, 100, कितने का भी अंतर हो सकता है। जैसे देखिए 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, अगर इस तरीके से दे रखा है, इसका मतलब ये आपकी क्या है, अखंडित श्रेणी है। अगर ऐसे आ जाए 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, तो आप पहचान लेना कि ये वर्ग अंतराल दे रखा है, क्लास इंटरवल, इसका मतलब कौन सी श्रेणी है, अखंडित श्रेणी है। अखंडित श्रेणी में बहुत अलग अलग भी होते हैं, जैसे लेस देन, मोर देन, सेंटर वैल्यू दे रखी होती है, वो भी आपका क्या होता है, अखंडित श्रेणी। लेकिन इसमें हम केवल नॉर्मल क्वेश्चन जो है वही करेंगे। उसके बाद में देखिए अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है। इसका मतलब आपने पहचान लिया कि ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी है वो किस प्रकार की है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, अखंडित श्रेणी है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्लास इंटरवल दे रखा था, वर्ग अंतराल दे रखा था, मजदूरी हमको एक रेंज के रूप में दे रखी है। अगर कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, निश्चित मूल्य देते हैं, वो कौन सी होती है, खंडित श्रेणी। ठीक है, तो हमने पहचान लिया सबसे पहले कि कौन सी है, अखंडित श्रेणी है। अब अखंडित श्रेणी में अगर आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं मीन, अरिथमेटिक मीन किस तरीके से निकालेंगे, समांतर माध्य किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये तो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा था, मजदूरी दे रखी थी, क्या दे रखी थी आपके पास में, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 तक। और मजदूरों की संख्या हम कह सकते हैं या आवृत्ति कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास में क्या दे रखी थी, 110, 125, ठीक है, 86, 45, 18, 12, और इन सबको आपने टोटल कर दिया, कितना आ गया ये, 396। तो ये तो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखिए अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज में अगर आपको मीन निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मिड वैल्यू। ये जो x है इसको हम क्या कहते हैं, मिड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू, मध्यमान। तो सबसे पहले हमको मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है इसमें। और मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में वर्ग अंतराल दे रखे हैं उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के उसका आधा कर लीजिए। मतलब सबसे पहले 10 से 20 है तो 10 और 20 दोनों को प्लस करके उसमें 2 का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 20 प्लस 30 किया, कितना आ जाएगा, 50, 50 में 2 का डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा आपका, 25। फिर 30 प्लस 40 किया, 70 आ जाएगा, 70 में 2 का डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा। फिर 40 प्लस 50 किया, 90, 90 आ गया, 90 में 2 का डिवाइड किया 45 आ जाएगा। फिर 50 प्लस 60 किया, 110 आ गया, 110, और 110 में 2 का डिवाइड करोगे आप, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। फिर 60 प्लस 70 किया,
130, 130 में 2 का डिवाइड करोगे 65। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है यहाँ पे, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को हमने क्या लिखा, x। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चन था वो ये दे रखा था, वर्ग अंतराल दे रखा था और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया, इसमें x निकाल दिया। x निकाल लिया मतलब क्या आ गया आपके पास में 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये श्रेणी कौन सी बन गई आपकी, खंडित श्रेणी बन गई है। अब इसको मत देखिए, अब आपका जो मीन निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी वो इन दोनों कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे मिड वैल्यू निकाली, जिसको आपने क्या कहा, x, और x आपके पास में क्या हो गया 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब ये सीरीज जो है आपकी कौन सी नजर आ रही है, खंडित श्रेणी नजर आ रही है, डिस्क्रीट सीरीज बन गई हैं। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो डिस्क्रीट सीरीज में किया था, सेम आगे तरीका वो ही रहेगा इसमें भी। क्या किया था हमने पिछली बार, x बार निकालने के लिए हमने किया था, इस f को x से मल्टीप्लाई कर दिया था, गुणा कर दिया था, हमारे पास में क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वो ही तरीका यहाँ पे फॉलो करेंगे, पिछले वाली जो मेथड है वो यहाँ पे हमको अब यूज करनी है। तो ये f और x, इन दोनों कॉलम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 110, 110 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1650। 125 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 3125 आ गया। फिर 86 को 35 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा। इस तरीके से 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया, फिर 18 को 55 से किया, 990 आ गया है। फिर 12 को 65 से किया, 780। इस तरीके से आपको क्या करना है, fx कैलकुलेट कर लेना है। और फिर मीन का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, x बार इक्वल टू समेशन, x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की टोटल में एफ की टोटल का हम डिवाइड कर देंगे। और सिग्मा एफ की जगह हम चाहें तो यहाँ पे एन भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखो, या सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लिखो, क्योंकि जो अखंडित श्रेणी होती है उसमें एन किसके इक्वल होता है, एन इक्वल होता है समेशन एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एन कितना है, 396, एफ की टोटल के इक्वल है। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे एक्स बार निकालने के लिए, ये वाला। एफ एक्स की टोटल कितनी है, 11580। इसमें आप किसका डिवाइड करोगे, एफ की टोटल का, 396 का। तो 11580 में 396 का डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आपका 29.24। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक हो गई हो। तरीका आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से करना है। तरीका अगर आपको समझ में आ गया तो कोई मिस्टेक होगी तो भी आपको पकड़ में आ जाएगी। तो एफ एक्स किया हमने, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स आ गया। फिर इन सबको हमने ऐड किया, सभी को हमने जोड़ा, तो इनकी जोड़ टोटल कितनी आ गई है, 11580 आ गई है। इसमें हमने 396 का डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 29.24। ठीक है, मैंने बताया था वो इसमें सबसे कम कितना है 10। ठीक है, इसमें जो हमारे पास में मूल्य दे रखे हैं सबसे कम कितना है 10 और सबसे ज्यादा कितना है 70। तो मीन, मीडियन, मोड कितना आएगा, 10 से लेके 70, 10 और 70 के बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कितना आ रहा है 29.24। और अगर ये मजदूरी आपके रुपए में दे रखी है तो ये आपका आंसर क्या होगा 29.24 रुपये। ठीक है, जिसमें भी आपको दे रखे, अगर ये किलोग्राम में दे रखा कोई तो ये आंसर आपका किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। तो ये तो हमने निकाल दिया मीन, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। अब दूसरा देखिए, अगर हमको मध्यिका निकालनी है, मीडियन, तो मीडियन हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा था, क्लास इंटरवल दे रखा आपको और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इतना तो हमको प्रश्न में दे रखा होगा, क्वेश्चन में हमको दे रखा होगा, पेपर में हमारे पास में ये चीजें दे रखी हैं। क्लास इंटरवल आपका 10 to 20, 20 to 30 से लेके 60 to 70 तक दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ये दे रखी है। अब मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय आवृत्ति या संचय बारंबारता जिसको हम कहते हैं, CF आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमको मिड वैल्यू की जरूरत नहीं है, मीडियन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, CF की। CF संचय बारंबारता कैसे निकालोगे, देखो 110 ये आपका ऐसा कैसा आ जाएगा, फिर इस 110 में आप 125 को प्लस कर दोगे,
कितना आ जाएगा 235 आ जाएगा, 235 आ जाएगा। फिर इस 235 में हम 86 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 321 आ जाएगा। फिर इस 321 में 45 को प्लस करेंगे 366, 366 में 18 को प्लस करेंगे 384, 384 में 12 को प्लस करेंगे 396, और ये 396 जो लास्ट में आया है आपका सीएफ वो इस एफ की टोटल के इक्वल होता है। तो चेक कर सकते हैं आपकी कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। ये दोनों अगर इक्वल आ गए इसका मतलब आपने क्या किया है, सही किया है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि देखो आपको पता है कि मध्य का कितनी आएगी 10 और 70 के बीच में आएगी, लेकिन इनमें से कौन से क्लास इंटरवल के बीच में है, कौन से ग्रुप में है, 10 से 20 के बीच में है, 20 से 30 के बीच में है, 30 से 40 के बीच में भी हो सकती हैं, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इनमें से किसी भी ग्रुप में हो सकती हैं। तो कौन से ग्रुप में है वो निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले स्मॉल m इक्वल टू n/2, n/2। n आपका कितना है 396 है, 396 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 198 आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 198 आया है इसके ठीक बाद वाली सीएफ कौन सी वो देखिए, 198 के जस्ट बाद वाली आपकी कौन सी है 235, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आपका 239 अगर आ जाता तो 239 के जस्ट बाद वाली कौन सी है 321 ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में कितना आया है, n/2 करने पर आया है 198। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखे थे आपको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। यहाँ पे आपका फॉर्मूला n+1/2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा n/2 होगा। तो n/2 आपका 396/2 किया 198, और इस 198 के ठीक बाद वाली आपको देखने से ठीक बड़ी जस्ट बड़ी कौन सी है 235 है, कौन से ग्रुप की है 20 से 30 वाले की। इसका मतलब आपका जो मीडियन है वो कितना होगा 20 और 30 के बीच में होगा। जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें आपको पता था कि मीडियन कितनी होगी, इस 10 और 70 के बीच में होगी। अब आपने जो क्वेश्चन किया है थोड़ा सा, ठीक है, आपने एक फॉर्मूला लगा दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने n/2, और कितना आया ये आपका 198 आया है, और 198 से बढ़िया आपने देखी 235 कितना आया, कौन से वर्ग का आया है 20 to 30। इसका मतलब अब आपकी जो मीडियन है वो कितनी है 20 और 30 के बीच में है। 20 और 30 के बाद में बीच मतलब 21, 22, 23, 24 इनमें से कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में भी हो सकती है, जैसे कि 21.3, 28.5, 26.3 कुछ भी हो सकती हैं 20 और 30 के बीच में, ठीक है, पॉइंट में भी आ सकती हैं। अब 20 और 30 के बीच में क्या है वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, दूसरा फॉर्मूला एक और हम यूज करेंगे, ठीक है। और वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है m इक्वल टू L1 प्लस I/F m-c। या आपने 9th 10th में ये फॉर्मूला भी आपने यूज किया होगा, m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस c/f इंटू आई या इंटू एच, इस तरीके से अलग अलग लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वही वाला फॉर्मूला है, सेम हमको इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, m इक्वल टू मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I/F m-c। इस फॉर्मूले में हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखो वैल्यू कैसे रखोगे, तो ये देखिए हमारे पास में जो ग्रुप आया है, ठीक है, वो आपका ग्रुप कौन सा आया है, ये आपका आया है मीडियन ग्रुप, कौन सा 20 से 30 वाला। तो 20 से 30 आया है, तो ये जो 20 है 20 ये आपका क्या होगा L1 कहलाएगा, ठीक है। जो आपका ग्रुप आया उसमें लोअर लिमिट जो निम्न सीमा है वो क्या होगी आपकी 20 है, तो ये 21 क्या है 20 क्या है आपका L1 है। ये जो फ्रीक्वेंसी इसमें जो आई है 125 ये आपका क्या होगा f होगा, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें f क्या होगा 125 होगा। m तो हमने निकाला था, भी m क्या निकाला था आपने 396/2 करके 198 आया था, वो आपका क्या है m। और c आपका क्या होगा, ये जो हमारा ग्रुप आया है उससे पहले वाली जो CF है, ठीक है, आपका ग्रुप 20 से 30 आया है और इससे पहले वाली CF आपकी कौन सी है 110, तो ये आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा। देखो इसको हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, माना कि आपका जो ग्रुप आया वो कौन सा आया है 40 से 50 आया, ठीक है, मान रहे माना कि अगर ये ग्रुप अगर आता,
अगर 40 से 50 आता तो आपका L1 कितना हो जाता, 40 हो जाता, 40 हो जाता। F कितना हो जाता, 45 हो जाता। C कितना हो जाता आपका, 321। ये आपका क्या होता, C होता। ठीक है, जो हमारा ग्रुप आया है उससे जस्ट पहले वाली जो CF है। अगर माना कि आपका ग्रुप आता 10 to 20 आता, अगर ये आता तो आपका L1 कितना होता, 10 होता। F कितना होता, 110 होता। M तो वही होता आपका 198। और C कितना होता, अब देखो इससे पहले क्या है, इस वाले ग्रुप से पहले CF नहीं है, इसका मतलब आपका C जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए जो हमारी वैल्यू थी उसको हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले में आप लिख दीजिए इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो L1 आपका कितना हो गया, 20। अच्छा, I का मतलब क्या है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, यहाँ के आपके 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस था, 10 का। इसको हम क्या कहते हैं, 10। ठीक है, I आपका क्या हो गया, इंटरवल क्या हो गया, 10। तो ये सारी वैल्यू आपको फॉर्मूले में रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपका L1 कितना होगा, 20 होगा। F कितना होगा, 25 होगा। C कितना होगा, 110 होगा। और I कितना होगा, 10 होगा। तो ये सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। ठीक है, L1 की जगह हमने लिख दिया 20। I अपॉन F, I कितना आपका 10 है इंटरवल, और F फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 125 थी। फिर M कितना है, देखो M आपके पास में ये आया है, ये M निकाला था हमने, 198 लिख दिया यहाँ पे। फिर माइनस C, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रुप आया उससे पहले वाले में कितनी थी, 110 थी। तो ये सारी वैल्यू हमने फॉर्मूला में लिख दी और इसको हमने सोल्व कर दिया। तो कितना आ गया आपका, 27.04। तो मीडियन आपका कितना हो गया, मीडियन हमारा हो गया 27.04। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मीडियन कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि बहुलक हम किस तरीके से निकालेंगे, मोड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, क्लास इंटरवल दे रखे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये दोनों तो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा था। अब देखो आपको फ्रीक्वेंसी में देखना कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो कितनी है, 125 में। और इसके सामने ग्रुप क्या है, 20 to 30। इसका मतलब मोड जो है, बहुलक है, वो कितना होगा, 20 और 30 के बीच में होगा। और 20 और 30 के बीच में क्या है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो हमारा ग्रुप बना, कैसे पता चला आपको, इस F में आपने देखा कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 125। तो 125 आपका क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, F0 होगी। F0 कितना होगा, 110 होगा। और उसके बाद वाली कौन सी होगी, F2 होगी। यहाँ पे कितनी है, 86 है। माना कि क्वेश्चन में अगर आपका यहाँ के 186 होता तो आपका बहुलक वर्ग मोड जो ग्रुप होता वो कितना हो जाता, ये हो जाता 30 से 40 हो जाता। ठीक है, 186 क्या होता, F1 होता। 125 आपका क्या होता, F0 होता। और 45 आपका क्या होता, F2 होता। तो आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, मोड ग्रुप बहुलक वर्ग कौन सा होगा वो कैसे पता पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहाँ पे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो आपको देखनी होगी। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 125 पे, इसलिए आपका मोड ग्रुप बहुलक ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। इसका मतलब बहुलक आपका कितना आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। और 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू रखनी है। ये आपका L1 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 20 प्लस F1 माइनस F0, मतलब 125 माइनस 110 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है आपका, 125 है। ठीक है, माइनस F0 कितना है, F0 आपका 110 है। फिर माइनस F2 कितना है, 86 है। और इंटू I कितना है, वर्गंदाल कितना है, 10 का। तो यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू को आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये देखिए फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी है। ठीक है, 20 प्लस 125 माइनस 110 अपॉन 2 इंटू F1 की जगह 125, F0 की जगह 110 और F2 की जगह 86 और इंटू क्या कर दिया, आई कितना आपका इंटरवल 10।
अब इसको आपको सोल्व करना है। तो ये देखिए ये 20 हम ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर देखिए 125 में से 110 को माइनस किया, कितना आ जाएगा 15, 15 और 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे आप सोल्व कर लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करो 125 से, कितना आ जाएगा 250। 250 में से आपको क्या करना है 110 माइनस करना है और फिर 86 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा ये 54 आ जाएगा। ठीक है, 250 में से इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर 250 आए, 250 में से 110 और 86 को माइनस कर दो 54 आ जाएगा। फिर 150 में 54 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 2.77 और इसको इस 20 में प्लस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 22.77। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, बहुलक आ गया है, मोड आ गया है। तो इस तरीके से हमको समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट, ये आपको आना चाहिए। ये अगर आ गया है तो उसके बाद में जो आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये जो हमने मेथड पढ़ी है, तो आपके किसी भी तरह क्वेश्चन आए, ये मेथड तो आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका अलग तरीके से आ जाता है तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को इसी में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको दे रखा है लेस देन 10 दे दें, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लास इंटरवल में आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसको चेंज करने के बाद में बाकी तरीका आज की इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वही आपको यूज करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ भले मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक निम्नलिखित समंकों से समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए, और हमारे पास में जो डेटा है वो आपको इस तरीके से दे रखा है, लेस देन 5, लेस देन 10, 5 to 15, 15 एंड अबू, फिर 20 to 25, 25 एंड अबू और 30 एंड अबू, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समान वर्ग अंतराल, इक्वल क्लास इंटरवल में आपको चेंज करना पड़ेगा, और बाकी तरीका आपका क्या रहेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल क्लास इंटरवल में हमको इनको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, इक्वल क्लास इंटरवल में हमको इनको किस तरीके से चेंज करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना बन जाएगा आपका क्लास इंटरवल, 5 के डिफरेंस में बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेस देन 5, लेस देन 10, 5 to 15, 15 से ज्यादा दे रखा है, फिर 20 से 25। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल क्या बनेगा, इनको अगर आप एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 5 के अंतर पे बनेगा। सबसे पहले अगर आपको लेस देन 5 दे रखा है, इसका मतलब आपका क्या बनेगा, 0 to 5 बनेगा, फिर 5 to 10 बनेगा, फिर 10 to 15 बनेगा, 15 to 20 बनेगा, इस तरीके से। और लास्ट में देखो आपको क्या लिखा हुआ है, 30 और उससे अधिक लिखा, इसका मतलब लास्ट ग्रुप आपका कौन सा बनेगा, 30 से 35 तक बनेगा। ठीक है, लास्ट वाला ग्रुप 30 से 35 बनेगा। कैसे पता चला, यहाँ पे हमने देखा लिखा है हुआ, क्या लिखा हुआ, 30 से अधिक लिखा हुआ, और 30 से अधिक का मतलब 30 से 35 होगा। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ये आपके पास में क्लास इंटरवल बनेंगे। अब देखो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको एक बार निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप ये मत देखिए, तरीका जो मैंने आपको बताया समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक वाला, बाकी तरीका हमने जो ऊपर पढ़ा है वही आपको यूज करना है। बस सबसे पहले ये जो हमारे पास में डेटा दे रखे हैं इनको आपको सही जमाना पड़ेगा। तो देखो 5 से कम आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 7, इसका मतलब 0 to 5 में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर लेस देन 10 आपको कितना दे रखा है, 20। ठीक है, लेस देन 20 का मतलब क्या हो गया, 10 से कम का मतलब हो गया ये दोनों मिला के। ठीक है, 0 से 5 और 5 से 10 दोनों मिला के फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। और 0 से 5 आपकी कितनी है, 7 है। इसका मतलब 5 से 10 में कितनी हो जाएगी, इस 20 में से इस 7 को आप क्या करो, माइनस कर दो। तो 20 में से 7 को हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 13 आ गया। तो फर्स्ट वाले दोनों ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको बनाना आ गया
ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ था, 5 से कम में कितना होना चाहिए, 7। तो देखो 5 से कम का मतलब 0 से 5 है, ये 7 है। फिर यहाँ पे क्या लिखा होता है, लेस देन 10, 10 से कम में फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, आवृत्ति 20 होनी चाहिए। 10 से कम का मतलब ये दोनों मिला के फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले 7 है और ये कितनी है, 13 हो गए, दोनों मिला के 20। तो ये 2 कॉलम तो आपके मतलब 2 ये आपके बन गए फ्रीक्वेंसी वाले। ठीक है, अब देखिए तीसरा। अब तीसरा में क्या लिखा हुआ है, 5 से लेके 15 में कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, 38 होनी चाहिए। 5 से 15, 5 to 15। ठीक है, 5 to 15 का मतलब ये दोनों। ठीक है, ये दोनों आपका कितना होना चाहिए, 38 होना चाहिए। और 38 में से ये 13 तो आपने पहले कैलकुलेट कर ली थी, तो 38 में से ये 13 को आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी 10 से 15 वाले ग्रुप की भी आ गई है। फिर आपको क्या लिखा हुआ है, 15 से अधिक में कितना होना चाहिए, 15 से अधिक में आपका होना चाहिए 55। 15 से अधिक का मतलब ये देखो 15 से मतलब ये सब मिला के आपके पास में कितना होना चाहिए, 55 होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 15 से लेके 20 मतलब ये इन सारी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो ये तो आप एक बार छोड़ दीजिए। ठीक है, 15 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी उसको हम बाद में निकालेंगे। अब देखो 20 से 25 के बीच में आपको 20 दे रखा पहले से, तो 20 से 25 के सामने हमने 20 ऐसा कैसा लिख दिया है। फिर आप देखिए लास्ट वाला निकालिए पहले। 30 से अधिक में आपको दे रखा है 1, तो 30 से अधिक का मतलब 30 से 35 होगा, तो 30 से 35 में आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, ऐसा कैसा। अब देखो 20 और 25 और अधिक लिखा हुआ है। ठीक है, 25 और अधिक में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, 25 और उससे अधिक में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 30 से 35 में आपने 1 निकाल दिए, इसका मतलब 25 से 30 के बीच में कितनी होगी, 4 होगी। क्योंकि 25 से अधिक में कितनी होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, 5 होनी चाहिए, जिसमें से 30 से 35 में से 1 हमने निकाल दी है। ठीक है, यहाँ पे तो 1 आ गए हैं, इसका मतलब बाकी के बचे हुए 4 ये होंगे। फिर हमने क्या कहा था कि 55, ठीक है, जो 15 से अधिक है वो कितना होना चाहिए आपका, 55 होना चाहिए, जिसमें से आपने 20 तो ये आ गए हैं, 4 ये आ गए हैं, 1 ये आ गई। इसका मतलब 55 में से 24 और 1 इन तीनों को प्लस करके माइनस कर दीजिए, मतलब 25 को माइनस कर दीजिए, बाकी के बचे हुए 30 ये आ जाएंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, ये अब हमारे पास में ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, जो हमारे पास में ये, ठीक है, इनको मत देखो, ये ठीक है, ये हमने बना दिया है। अब बाकी का तरीका आपको पहले वाला ही यूज करना है जो मैंने आपको बताया। अगर समांतर माध्य निकालना है तो सबसे पहले आप मध्य बिंदु निकाल देना, फिर ये आपका एफ है, इस एफ को इस एक्स वाले कॉलम से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो एफ एक्स आएगा उसकी टोटल में इस 100 का आप डिवाइड कर दोगे, समांतर माध्य आ जाएगा। मध्य का निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सी एफ निकालनी पड़ेगी, फिर n/2 वाला फॉर्मूला लगेगा पहले, और फिर दूसरा फॉर्मूला आपका L1 प्लस I/F(m-c), ये फॉर्मूला लगा के हम मीडियन निकाल देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका अलग दूसरे तरीके से आ जाता है, इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, इसका आंसर ये देख लीजिए, आप आंसर समांतर माध्य कितना आएगा, 15.4 आ जाएगा। मीडियन कितनी आएगी इसकी, मीडियन आएगी आपकी 15.83। मैंने जो तरीका, ये तरीका इसमें अलग दे रखा है। ठीक है, तो अब ये तरीका मत देखना, मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से एफ निकाल के लास्ट में आंसर आपके क्या आना चाहिए, 15.45 आना चाहिए। ठीक है, मीडियन का तरीका तो जो मैंने बताया वो यहाँ पे दे रखा है, और फिर बहुलक के लिए जो यहाँ पे अलग फॉर्मूला यूज कर रखा है। ठीक है, जब हमारे पास में समांतर माध्य और मध्य का हमें पता होता है तो बहुलक आप ऐसे निकाल सकते हो, Z इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। ठीक है, 3 इंटू मीडियन आपका जो भी आता है उसको यहाँ पे लिख देना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर 2 इंटू जो एक्स बार आता है उसको हम यहाँ लिख देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा आपका। ठीक है, आप चाहें तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। निम्न सारणी से समांतर माध्य और भूयिष्ठक निकालना है। यहाँ पे मार्क्स आपके पास में क्या दे रखे हैं, लेस देन दे रखा है। लेस देन क्या दे रखा है, लेस देन 80, लेस देन 70, लेस देन 60, लेस देन 50, लेस देन 40, लेस देन 30, लेस देन 20, लेस देन 10। यहाँ पे देखो लेस देन लिखा, उसका ये लेस देन इन सब के साथ में है। हिंदी में अगर आप कहोगे ये क्या हो जाएगा, 80 से कम,
70 से कम, 60 से कम, 50 से कम, 40 से कम, 30 से कम, 20 से कम और 10 से कम। अब 10 से कम है, इसका मतलब आपको सबसे पहले इसके वर्ग अंतराल बनाने पड़ेंगे। और वर्ग अंतराल क्या बनेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप बना देना 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक बनेंगे। फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे पहले देखो 10 से कम है, आपको यहाँ 3 लिखा हुआ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर देखो 10 से 20 की आपको निकालनी है, तो 7 और 3 में कितना डिफरेंस है, 4 का, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 20 और 30 की निकालनी है, तो 20 और 30 में देखो फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है, 10 और 7 में 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर 30 और 40 की निकालनी है, तो ये देखिए 30 और 40 की, इसके सामने कितनी है, 16 और 10 कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर 40 से 50 की निकालनी है, तो 40 से 50 मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 और 16 कितना डिफरेंस है, 14 का, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। इसी तरीके से 50 से 60 में फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 40 में से 30 को माइनस कर देना, 10 आ जाएगी। फिर 60 से 70 में कितनी आ जाएगी, 60 से 70 में आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 40, और 45 में कितना डिफरेंस है, 5 का। और फिर लास्ट ग्रुप आपका होगा 70 से 80, 70 से 80 में फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 50 में से 45 को माइनस कर देना, 5। और इसे एफ की टोटल करने पर कितना आना चाहिए आपका, 50 आना चाहिए। ठीक है, एफ की टोटल आपकी कितनी आएगी, 50 आएगी। ये कर लेना। बाकी तरीका हमने जो ऊपर पढ़ा है उन तरीकों से समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, मीन, मोड, मीडियन हम कैलकुलेट कर लेंगे। और आंसर आपको ये दे रखे हैं, चेक कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, निम्न सारणी से माध्य, मध्यिका, भूइष्ठक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमको देखो 10 से 20, 10 से 30 दे रखा है यहाँ पे, फिर 10 से 40 दे रखा है, फिर 10 से 50 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे हमको भी वर्ग अंतराल निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या बनेगा, 10 से 20, 10 से 20, फिर क्या बनेगा, 20 से 30, फिर आपका होगा 30 से 40, फिर आपका होगा 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और लास्ट में देखो आपको दे रखा है 10 से 100 दे रखा है। इसका मतलब लास्ट आपका कौन सा बनेगा, 90 से 100 तक बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, वर्ग अंतराल बना लोगे सबसे पहले। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी, तो देखो 10 से 20 की हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9, तो यहाँ पे सबसे पहले 9 आ जाएगी। फिर आपको क्या लिखा हो, देखो 10 से 30 में कितना होना चाहिए, 21। ठीक है, 10 से 30 का मतलब क्या हो गया, ये दोनों मिला के कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। जिसमें से आपको ऊपर वाली तो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। तो 21 में से 9, 21 में से 9 को माइनस कर देना, बाकी के बचे हुए आपका ये 11 ये आ जाएगी। ठीक है, 11 और 9 नहीं, 11 नहीं आएगी, कितनी आएगी, 13, 13। ठीक है, ये 13 आ जाएगी। फिर 30 से 40 की निकालनी है, 30 से लेकर 40, जबकि हमको कितना दे रखा है, 10 से 40 दे रखा है। ठीक है, तो 49 में से 21 को माइनस कर देना, तो 30 से 40 क्या आ जाएगी। फिर 40 से 50 के निकालने के लिए आप क्या करोगे, 40 से 50 निकालनी है, तो 85 में से 49 को माइनस कर देना। फिर 50 से 60 निकालने, तो इसको माइनस कर देना, 127 में से 180 केवल 85 को। फिर अगले निकालने के लिए 159 में से 127 को माइनस कर देना। फिर 182 में से 159 को माइनस कर देंगे। फिर 195 में से 182 को माइनस कर देंगे। और लास्ट में 90 से 100 निकालने के लिए 200 में से 195 को माइनस कर देंगे। और फिर जब आप एफ की टोटल करोगे, तो एफ की टोटल आपकी कितनी आनी चाहिए, सबसे लास्ट में देखो आपका कितना है, 200। तो 200 अगर आ गई है, इसका मतलब आपने क्या किया है, सही किया है। और एफ की टोटल 200 नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपने माइनस करने में कोई मिस्टेक कर दी है, उसको आपको वापस चेक करना होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा वर्ग अंतराल वाला। बाकी तरीका जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको समांतर माध्य निकालना है, तो सबसे पहले मिड वैल्यू एक्स निकाल देना, फिर एफ को एक्स से गुणा कर देना, फिर सिग्मा एफ एक्स की टोटल में एफ की टोटल या एन का हम डिवाइड कर देंगे, समांतर माध्य आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालने के लिए आपको
एक्स दे रखा होगा, क्लास इंटरवल आपका होगा, एफ होगा, आपको सी एफ निकालनी होगी। फिर एम इक्वल टू एन अपॉन टू फॉर्मूला यूज करेंगे, और फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे एम इक्वल टू एल वन प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। और बहुलक निकालना है तो बहुलक के लिए आपका ये फॉर्मूला यूज होगा, जेड इक्वल टू एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ जाता है जो हमने ऊपर किया था, मजदूरी आपको दे रखी है 8 से कम 16 से कम, इसका मतलब आपका जो क्लास इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 24, 24 टू 32, फिर 32 से 40, फिर 40 से 48, और लास्ट क्या बनेगा आपका 48 से 56। अब 0 टू 8 में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, देखो 5, ऐसी की से आ जाएगी, यहाँ पे तो आ जाएगी 5। फिर 8 से 16 में कितनी आ जाएगी, तो देखो 12 में से 5 को माइनस कर देना, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। फिर 16 से 24 में फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो देखो 8 से 24 में कितनी होनी चाहिए, 29 होनी चाहिए। 8 से 24 मतलब ये दोनों मिला के आपकी होनी चाहिए 29, जिसमें से ये 7 तो आपको दे रखा है, तो बाकी की आपकी क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। इस तरीके से हमको क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फिर आपको चाहिए 24 से 32, तो इसको बाद में करना। 32 से 40 की तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी हैं 8 दे रखी हैं, तो 32 से 40 में आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगी। फिर 48 से 56 में कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। फिर 40 से 48 में कितनी आ जाएगी, तो 19 में से 5 को माइनस कर देना, 14 14 आ जाएगी। ठीक है, 40 से 48 में कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। और फिर 32 से 40 ये आपको आ गई हैं। 24 से 32 निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो 24 से 32 निकालने के लिए आप 19 प्लस 8, 19 और 8 कितने होते हैं 27 माइनस कर देना। 31 में से 27 को माइनस करोगे 4, तो यहाँ पे आपकी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकालना, बाकी तरीका जो हमने ऊपर पढ़ा है वही रहेगा। अब अगला अगर ये दो क्वेश्चन देखोगे, देखो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, ये डायरेक्ट आपको दे रखा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट ही सही दे रखा आपको। तो आपको क्या करना है, मीन निकालने के लिए सबसे पहले x निकाल दोगे, फिर f को x से मल्टीप्लाई कर देना, fx की टोटल में f की टोटल का डिवाइड कर देना, समांतर मत आ जाएगा। ये आपके पास में एक जनरल क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में आपको किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ये सही क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें भी क्वेश्चन में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मिड वैल्यू निकाल देना x, फिर f को x से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस fx की टोटल में इस f की टोटल का डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा, समांतर माद आ जाएगा। अगर आपको मध्यिका निकालनी है तो मध्यिका निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है f दे रखा होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे CF निकालनी होगी। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा ये दोनों कॉलम, सबसे पहले आप क्या करोगे CF निकाल दोगे। फिर फॉर्मूला यूज करोगे आप m इक्वल टू n अपॉन 2, फिर उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आप यूज करोगे m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। इस फॉर्मूले से हम मीडियन निकाल देंगे। और बहुलक के लिए आपका वही फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा था बहुलक निकालने के लिए, बहुलक आपका आ जाएगा 20 से 30 वाला ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 17। बहुलक का फॉर्मूला आप लगा देना L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल देना। ठीक है, और सारे आंसर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आप मैच कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।